कदीम इस्लामी दौर में एक अजीम और शानदार बादशाह अपनी दौलत और शान और शौकत में मग्न था और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन वह अपने शाही घोड़े पर शिकार के लिए निकला। जंगल में अचानक घोड़ा बिदक गया और बादशाह जमीन पर जोर से गिर पड़ा और उसकी जिंदगी बदल गई। इस हादसे के बाद बादशाह की गर्दन अकड़ गई और वह उसे हिला भी नहीं सकता था। दर्द इतना शदीद था कि वह हर वक्त तकलीफ में रहने लगा। बादशाह ने फौरन अपने तमाम माहिर तबीबों को बुलाया, लेकिन हर इलाज नाकाम हो गया। कोई भी इस अजीब बीमारी को समझ न सका। बादशाह मायूस हो चुका था कि अचानक एक मशहूर यूनानी हकीम शहर में आया, जिसकी शिफा देने वाली महारतों का हर तरफ चर्चा था। हकीम को बादशाह के सामने बुलाया गया। उसने गौर से मुआयना किया और एतमाद से कहा कि वह इस बीमारी का इलाज कर सकता है। हकीम ने खास जड़ी बूटियों से दवा तैयार की और बादशाह की गर्दन पर मालिश की। कुछ दिन बाद बादशाह की हालत बेहतर होने लगी। कुछ ही वक्त में बादशाह पूरी तरह ठीक हो गया। वह बहुत खुश हुआ और हकीम को इनाम व इकराम देकर रुखसत किया। चंद महीने बाद वही हकीम दोबारा शहर आया, लेकिन इस बार बादशाह ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और नजरअंदाज कर दिया। हकीम ने कई बार मुलाकात की कोशिश की, मगर बादशाह ने कोई तवज्जो न दी। वह अपने एहसान को भूल चुका था। हकीम को बहुत दुख हुआ। वह दिल ही दिल में अफसुर्दा होकर महल से वापस चला गया। उसकी इज्जत मजरूह हो चुकी थी। उसने सोचा कि इस एहसान फरामोशी का सबक देना जरूरी है। उसने मंसूबा बनाया कि बादशाह को उसके अमल का एहसास दिलाएगा। अगले दिन उसने पैगाम भेजा कि एक खास दवा दरियाफ्त हुई है। बादशाह ने लालच में आकर उसे दोबारा दरबार में बुला लिया। हकीम ने बादशाह को बताया कि यह धुआं एक नई शिफा देने वाली दवा है। बादशाह बिना सोचे समझे उसे आजमाने के लिए तैयार हो गया। हकीम ने कोयलों पर खास पाउडर डाला और धुआं उठने लगा। बादशाह उस धुएं को सूंघने लगा, बिल्कुल बेखबर। अचानक बादशाह को जोर की छींक आई और उसी लम्हे उसकी गर्दन दोबारा अकड़ गई। वह दर्द से चीख उठा। बादशाह दर्द से तड़प रहा था और हकीम को जाते हुए देख रहा था। हकीम के चेहरे पर खामोशी और फैसला था। बादशाह ने फौरन मुहाफिजों को हुक्म दिया कि हकीम को पकड़ो, मगर वह महल से गायब हो चुका था, जैसे हवा में गायब हो गया हो। पूरे शहर में हकीम की तलाश शुरू हो गई। हर जगह लोग दौड़ते रहे, मगर उसका कोई सुराग न मिला। मुहाफिज वापस आ गए, मगर नाकाम थे। बादशाह मायूसी में डूब गया और अपनी हालत पर टूट कर रह गया। रात के अंधेरे में बादशाह तन्हाई में खड़ा अपने गुनाह और गलती को याद करके शदीद पछतावे में मुब्तला था। उसे एहसास हुआ कि यह सब उसकी एहसान फरामोशी का नतीजा है। जिसने उसकी जान बचाई, उसी को उसने जलील किया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि एहसान का बदला एहसान से दो। एहसान फरामोशी इंसान को जिल्लत और नुकसान तक ले जाती है, जबकि शुक्रगुजारी इज्जत और कामयाबी का दरवाजा खोलती है।